आपको भी एक्सेल से डर लगता है तो आज की ये वीडियो बिल्कुल बेसिक या बिगनर लेवल पे है। आज के इस 10 या 15 मिनट में आप एक्सेल के डाटा फॉर्मेटिंग, चार्ट्स और फार्मूलाज को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान और आज हम एक्सेल जो कि एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है को सीखने जा रहे हैं। इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंटरफेस की तरफ। तो जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने की ऑप्शंस हैं और यहाँ पे जो आपके रिसेंटली वर्कबुक्स बनी हुई है, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, वो आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम आपको शुरू से सिखाने जा रहे हैं। तो जब आपके पास एक वर्कबुक शुरू हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें शीट्स की ऑप्शन है। यहाँ से आप शीट्स डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक वोकैबुलरी है जो आपको आनी चाहिए जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल चीज़ों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ऊपर आपके पास ये डिफरेंट टैब्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद रिबन्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला बार आ जाती है और फिर हमारे पास ये सेल का एड्रेस आ जाता है। सेल क्या होता है? ये जो भी बॉक्स बन रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं। ऊपर हमारे पास कॉलम्स चल रहे हैं, उनका एड्रेस ABC होता है और इधर हमारे पास रोज चल रही हैं जिनका 1 2 3 4 के साथ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये आपके पास छोटी सी वोकैबुलरी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है डाटा एंट्री। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ चीजें एंटर कर देता हूँ। नेम पहले में आ गया, दूसरे में सिटी लिख देते हैं उस बंदे की, तीसरे में एज लिख देते हैं और लास्ट में हम इनकम लिख देते हैं। ठीक है, नीचे मैं जल्दी से डाटा भी लिख लेता हूँ। अली, उस्मान, इकरा और चलिए जल्दी अपने अपने नाम बताएं कमेंट में। अच्छा जी, इसके बाद हम इनकी सिटी लिख लेते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और कौन सा। अच्छा जी, अब इनकी एज लिख लेते हैं। ये सिर्फ मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ और डाटा एंटर करने का मैं आपको बाद में थोड़े से ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जो यूज़ करते हुए आप एक्सेल के जल्दी वाले फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, इजीली डाटा एंटर कर सकते हैं। तो एज लिख लेते हैं 23, 24, 26 और 20। अब इनकी इनकम लिख लेते हैं। 20,000 है इसकी 40,000 है, इसकी 65,000 और इसकी हम लिख लेते हैं 50,000। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास डाटा फिल करना मैनुअली। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई सीरीज या कोई इस तरह का डाटा जो पहले से अवेलेबल हो वो फिल करना हो, जैसे कि हमारे पास डेट है या जैसे कि हमारे पास सीरियल नंबर है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कॉलम ए पे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो इसके पीछे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक शॉर्टकट है, इसको याद रखें। अब हमने ये तो लिखा नहीं था कि हमारे पास बंदे कितने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं 1 एंटर करता हूँ। अगर मैं 1 वाला बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और उसके नीचे जाके ये देखें लोअर राइट कॉर्नर में छोटा प्लस का एरो बनता है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये एक एक सब में खुद ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर एक ही तरह का डाटा यानी कोई डेट है और आपने एक ही डेट सारे कॉलम में नीचे तक ड्रैग करनी हो तो आप वो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि हमारे पास सीरीज है। ठीक है, यानी पहले 1 है, फिर 2 है और आगे 3 और 4 जो है वो
खुद ही लिख दे इसमें। तो हम ये 2 सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर वही प्लस वाला बटन बनेगा और उसको हम ड्रैग करेंगे तो ये उसने 3 और 4 कर देगा। तो ये जी हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि दोनों को सिलेक्ट करें, प्लस का आइकन बनेगा और प्लस को फिर जब आप ड्रैग करेंगे तो जितने सेल्स में आप वो सीरीज ड्रैग करना चाह रहे हैं ड्रैग करेंगे तो आपके पास वो सीरीज में डाटा खुद ही फिल कर लेगा। ये एक्सेल का मतलब फीचर है कि वो खुद ही सीरीज को बना लेता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करें और यहाँ पे मैं कोई भी सीरीज आपको बना के देना चाह रहा हूँ, जैसे डेट की है, ठीक है। तो ऊपर मंथ या डेट लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 तारीख हो गई या। और बेसिक इसमें मसला ये भी है कि ये पहले मंथ को पढ़ता है फिर डेट को पढ़ता है। तो आप इसमें इस तरह का फॉर्मेट लिखें जिसमें मंथ जो है वो या एब्रीवेशन में हो या फिर पहले हो, ठीक है। 13/6/2025। तो ये देखें उसने उसको खुद ही चेंज कर दिया। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखें उस डेट को खुद ही चेंज कर रहा है। 13 से 14, 15, 16, 17, 18 उसने सारी डेट्स खुद ही एडिट कर दी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि इसको हम खुद ब खुद ये चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और उसको ऑटो फिल करता है, ठीक है। ये एआई से पहले ही एआई इसमें था। तो अब चलते हैं, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जो कि ज़रूरी होती है। एक प्रोफेशनल लुक के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपकी शीट सिंपल और थोड़े से उसमें बॉर्डर्स वगैरह और कलर्स वगैरह हों। जैसे कि ये हमारी ऊपर वाली एक तरह से टाइटल है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसमें जो है वो बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं लाइट सा, ठीक है। और इनको हम बोल्ड कर देते हैं। ये वही टूल्स हैं जो हम वर्ड में और पावर पॉइंट में भी यूज़ करते हैं। इसको कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ, ये सेल बॉर्डर्स का थोड़ा सा इसमें है। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल, अगर लेफ्ट क्लिक करें और फिर फॉर्मेट सेल पे जाएं, ठीक है, और यहाँ से बॉर्डर्स पे जाएं तो यहाँ पे आप डिफरेंट बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी। इस तरह से आप ड्रा करेंगे तो ये देखें आपकी शीट पे और बॉर्डर लग गए हैं सेल्स को, ठीक है। और अगर हमने इस सारी को ऊपर एक 3-4 कॉलम्स को एक करना था और ऊपर लिखना था मतलब एम्प्लॉय डाटा या कुछ भी, तो हम यहाँ से सेंटर एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाटा में लिख देते हैं डाटा। तो ये देखें ये सेंटर खुद ब खुद हो गया क्योंकि हमने इसको खुद सेंटर एंड मर्ज किया था, ठीक है। तो ये छोटी सी फॉर्मेटिंग है, मतलब बहुत ही बेसिक सी जो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ जो कि है फार्मूलाज का, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेसिक से फार्मूलाज यूज करूंगा क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो जब भी फार्मूला आपने लगाना है उसके लिए आपने हमेशा इज इक्वल टू दबाना है। सबसे पहले इज इक्वल टू, आगे लिखें सम, आगे लिखें ब्रैकेट और फिर रेंज सिलेक्ट करें, यानी जो सेल्स आप सम करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर करें। ये हमारे पास आ गई कि इन सब की इनकम का सम जो है वो इतना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा एक फार्मूला मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि सपोज करें हम इनमें से मैक्सिमम एज वाला बंदा ढूंढना चाह रहे हैं या उसकी एज क्या है वो बताना चाह रहे हैं। तो मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ, फिर मैक्सिमम लिखता हूँ और आगे ब्रैकेट डाल के इन सब की एज सेलेक्ट करके, तो ये हमें बता रहा है कि 26 साल जो है वो मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला आप चैटजीपीटी से पूछें, आप ऑनलाइन सर्च करें या जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बताएं और हमसे गाइड लेना चाह रहे हैं तो हमसे गाइड लें। सैम उसका नेक्स्ट स्टेप आपके गाइड के लिए है। हमेशा हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट में बताएं आपको कोई भी मसला आ रहा है, उसके लिए हम कोई भी फार्मूला जो आप पूछना चाह रहे हैं हम बता देंगे, ठीक है जी। ये हो गए 1-2 बेसिक फार्मूलाज। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से कोई भी न्यूमेरिक वाली रेंज सेलेक्ट करें जिसमें नंबर्स हों तो यहाँ पे वो ऑलरेडी आपको बता देगा इसका सम क्या है, इसकी एवरेज क्या है और कितने नंबर हैं, यानी काउंट कितने हैं। इसमें 4 सेल्स पे हमने क्लिक किया हुआ ना, 4 फील्ड हैं डाटा।
तो अगर मैं ज़्यादा रेंज सेलेक्ट करता हूँ फिर भी 4 ही आता है क्योंकि बाकी सेल खाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स थे, बेसिक फार्मूलाज थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो चार्ट्स होता है, ठीक है। आपने किसी नॉन टेक्निकल बंदे को बताना है, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आपने उसको आपने मतलब कोई डाटा प्रेजेंट करना है, तो हम चार्ट्स की सूरत में प्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से डाटा को प्रेजेंट करना फ़ायदेमंद होता है। चार्ट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक और फीचर दिखाना चाह रहा हूँ जो कि है फिल्टर्स का, ठीक है। तो हम इस सिटी वाइज चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सिटी से कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम किसी भी सेल से किसी भी कॉलम को फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे पास मुल्तान से भी एम्प्लॉयज़ हैं, लाहौर से भी एम्प्लॉयज़ हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, फैसलाबाद से भी हैं। तो आप किसी एक को सिलेक्ट करें, लाहौर को करें, ओके दबाएं तो देखें यहाँ पे सिर्फ आपको लाहौर वाला एम्प्लॉय नज़र आ रहा है। जितने सेल्स में लाहौर लिखा होगा वो सारे सेल्स आ जाएंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास सारा डाटा भी आ जाएगा। यानी अली आया, उसके अलावा जितने भी बंदे लाहौर में काम कर रहे हैं आपके पास डाटा है वो सारा आपको नज़र आ जाएगा। ये बहुत सारे सेल्स के लिए भी यूज़ करते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बेतहाशा फीचर्स हैं जो आप डिफरेंट फील्ड्स में, फ्रीलांसिंग में, इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे बहुत जगह पे यूज़ होता है। क्लाइंट्स का सेल्स का डाटा मैनेज करने के लिए बहुत जगह पे यूज़ होता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं फ़िल्टर्स को। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो वापस आपका सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स का जो है वो एक मेन्यू है। वहाँ से हम क्लिक करते हैं बार चार्ट्स, ठीक है जी। तो 2D बार चार्ट्स पे क्लिक करते हैं और ये उसने सारा डाटा खुद ही उठा लिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट डाटा पे तो आपके पास आ जाएगा कि उसने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। यहाँ से मैं डाटा नेम रहने देता हूँ, सीरियल नंबर ख़त्म कर देता हूँ, सिटी ख़त्म कर देता हूँ, मंथ ख़त्म कर देता हूँ, एज ख़त्म कर देता हूँ, इनकम रहने देता हूँ, ठीक है। और ओके करते हैं। ये आपके पास आ गया जी कि हमारे पास फर्स्ट की इनकम इतनी है और सेकंड की इनकम इतनी है, थर्ड की इनकम सबसे ज़्यादा है 65,000 और फोर्थ की इनकम कम है। अब चार्ट्स को फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये देखिए ना आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स आ गए हैं और नीचे और इधर उधर लाइनों में। अच्छा, ये उसने 16 वाला भी उठा लिया, यानी उसका सम भी उठा लिया। तो हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, अगेन जाएंगे सिलेक्ट डाटा में, यहाँ से एडिट पे क्लिक करें और ये वाली रेंज है 4, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 ही कॉलम बच जाएंगे और इसको अगेन ओके करें, ये हमारे पास आ गया। अब ये 16 वाला नहीं आ रहा, ठीक है। तो 16 वाला हमें चाहिए भी नहीं। अगेन जाएं यहाँ पे, इनकम में था वो, इनकम पे क्लिक करें, एडिट करें और यहाँ से सीरियल वैल्यू जो है वो उठा के दोबारा से हम दे देते हैं, इक्वल टू दबाएं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें 4 जो कॉलम थे, ठीक है। और ओके करें तो आपके पास ये 4 ही आते हैं, ठीक है। वो खत्म हो गया 16,000। अब ये जो है इसको कैसे चेंज करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट एक्सिस वाला खुल जाएगा मेन्यू। वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ पे उसने ऑटो उठाया हुआ है, यानी 70,000 तक उठाया हुआ है। तो इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये 65,000 तक ही रहेगा। तो 65,000 टाइप कर देते हैं इसको और ये 65,000 हो जाएगा, ठीक है जी। और वो फुल स्केल पे आ गया, ठीक है। यानी 0 से शुरू होके 65,000 तक हमारा आ रहा है और ये 1 2 3 आ रहे हैं। अगर अब 1 2 3 की जगह हमने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया था, सीरियल नंबर की जगह हम नाम लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाएं। तो अगेन इसमें क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करें, एडिट करें, यहाँ से जो रेंज है वो इज इक्वल टू दबाने के बाद ये नाम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ओके करें,
यहाँ ओके करें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अली आ गया, उस्मान आ गया, इकर आ गया, फैजान आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना के बड़ी खूबसूरती के साथ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास इनकम है, इनकम डाटा, इनकम डाटा, ठीक है। इस तरह से आप बड़ी खूबसूरती के साथ डिफरेंट चार्ट्स बना के उनको शो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई भी एक्सेल की कमांड पूछनी है या आपको जो भी आप एक्सेल यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए वो हमें बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। फाइनल एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है इसको सेव करना। तो आप फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करके इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये एक्सेल जो है वो बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्रिहेंसिव वीडियो है, इसके ऊपर और मज़ीद सीरीज़ हम बनाते जाएंगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए था, यानी जो बिल्कुल ही डरते हैं, एक्सेल को छेड़ते ही नहीं, उसको समझते हैं कि ये पता नहीं क्या बला है। तो ये इतना सा काम करके आप अच्छे तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आती रहें। थैंक यू सो मच।